एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। इस वक्त आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जिस वक्त आपके पास पहुंची है उस वक्त ही आपसे रेजोनेट होगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं या किसी भी जेंडर में हैं तो इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। हम चेक करने वाले हैं फ़िलहाल के आपके पार्टनर्स के एनर्जीज क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ओके, सो जब तक मैं कार्ड को शफल करूँ आप अपने पार्टनर्स के चेहरे को विजुलाइज कर सकते हैं। और जिस भी डिवाइन को मानते हैं, एंजल्स को प्रे कर सकते हैं ताकि आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। लेट्स चेक कि आपके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें महादेव। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं उनको लेकर। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, सो वी हैव 5 of Wands with 8 of Cups। और क्या है, King of Pentacles, 10 of Swords, 9 of Swords, ओके। सो गाइज, कहीं ना कहीं मुझे इस वक्त आपके पार्टनर्स और आपके बीच में सिचुएशंस काफ़ी नेगेटिव है। इस वक्त आपके पार्टनर एक बहुत बड़ी पेन में, या तो आपका रिलेशनशिप कुछ ऐसा कंडीशन गुजर रहा है जहाँ पे आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या ब्रेकअप सिचुएशन भी यहाँ बहुत सारे लोगों का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर्स की और आपकी एनर्जीज मुझे ठीक नहीं दिख रही है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग मुझे दिख रहा है इस रिलेशन में। पहले मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, दैन मैं आपको गाइड करूँगी कि क्या है एक्चुअली आपके पार्टनर्स के दिलो दिमाग में। 5 of Wands के एनर्जी क्यों आई है, बस प्लीज़ गाइड करें। 5 of Wands, ओके। 8 of Cups, 8 of Cups की एनर्जी क्यों आई है। King of Pentacles, 10 of Swords, 9 of Swords, 6 of Coins, ओके, 9 of Pentacles। सो गाइस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स और आपके बीच में यहाँ पे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स या तो आपके रिलेशन में खेला गया है। ठीक है, आप दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके पार्टनर्स की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये स्टेबल नहीं थी। जिस वक्त भी आप दोनों के बीच में सिचुएशंस ख़राब हुई, या फिर ऐसी सिचुएशन आई कि आप दोनों आपस में लड़े, या किसी भी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग आया, तो यहाँ पे आपके पार्टनर्स की एनर्जी बैलेंस नहीं थी। किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी अनदर सिचुएशंस की वजह से आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे फाइट भी दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या तो उस टाइम पे सिचुएशंस ऐसी आई हो जहाँ दोनों में कुछ फाइट्स हो रखा हो। ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे फाइट भी दिख रहा है। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपके पार्टनर्स के मन में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया ताकि आप दोनों के बीच में फ़ाइट हो सके या फिर प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सके, और यहाँ पे ये किसी अनदर पर्सन के थ्रू किया गया है। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। आपके पार्टनर्स ने आपसे दूरी बनाई। ठीक है, आपकी तरफ कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसा गेम खेला, ठीक है, जिससे कि आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में दूरी आ पाए। और यहाँ देखो, ये जो भी है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फैमिली से रिलेट करता है या फिर उनके वर्क प्लेस से रिलेट करता है। मुझे ये 2 जगह दिख रहे हैं। या तो ये पर्सन आपके पार्टनर के फैमिली से हो सकता है, या फिर ये उनके वर्क प्लेस से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल
मैटर नहीं करता है, किसी भी जेंडर में है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे थर्ड पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, और आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया, आपसे दूरी बनाई, या फिर रिलेशनशिप से बैकआउट किया, इसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं फिलहाल। ओके, सो अभी की सिचुएशन क्या है कि आपके पार्टनर्स अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़ा स्टबर्न हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करने का ट्राई नहीं कर रहे हैं। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है भी तो आपके पार्टनर्स आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, सोशल मीडियाज़ पे स्टॉक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से आपकी खबर तो रखते हैं, बट अपने तरफ से एफर्ट्स लगाना ये मुझे आपके पार्टनर्स में इस वक्त नहीं दिख रहा है गाइस, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सामने से आकर के होकर के आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपके हर एक मोमेंट पर, आपके हर एक डेली लाइफ में आपके क्या चल रहा है, हर चीज़ पे ये कहीं ना कहीं एक नज़र बनाए हुए हैं, ठीक है। स्टॉक करना, स्टॉकिंग एनर्जीज है, ठीक है, आपके पार्टनर्स की इस वक्त स्टॉकिंग एनर्जीज है। आपके पार्टनर आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ चीज़ों को फिर से बैलेंस किया जाए, ठीक है। एक नॉर्मल स्टार्ट जैसे होता है ना, स्टार्ट करना, जो भी हुआ सो हुआ, स्टार्ट करना। रीज़न क्या है कि आपके पार्टनर्स इस वक्त इस एनर्जीज में है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी पेनफुल एनर्जी होती है, तो अगर आप दोनों के बीच में जिस तरीके से चीज़ें एंड हुआ, उसके बाद से इनको आपके पास आना कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ना, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये अपनी तरफ से स्टार्ट करे तो कैसे करें, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें एंड हुई हैं, या तो आपके पार्टनर ने आपको पेन दिया है, ठीक है, उस सिचुएशन में छोड़ा है जहाँ पे या तो आप बहुत पेनफुल एनर्जीज में चले गए, और ऐसे सिचुएशंस में ये आपके साथ स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट करने में आपके पार्टनर को प्रॉब्लम है, अपनी तरफ से ये कैसे एफर्ट्स लगाएं, लेकिन इनका मन तो होता है, ठीक है, कि एक कॉल या मैसेज करें या फिर चीज़ें फिर से शुरू करें, ये चीज़ें। और आपके पार्टनर्स की एनर्जी है, अब इनको रिग्रेट हो रहा है, लिटरली इनको अब रिग्रेट हो रहा है इस बात पे कि जो कुछ भी किया पास्ट में वो सही नहीं था। इतना ज़्यादा उन्हें दूसरों की बातों को ध्यान में रखा और कहीं ना कहीं आपको सुना नहीं, ठीक है। एक बार आप क्लैरिफिकेशन जो भी आपने देने की कोशिश की, उस चीज़ को इग्नोर किया, इस बात की इन्हें कहीं ना कहीं पछतावे की एनर्जी में है। पछतावे, कहते हैं ना, पछतावे की आग में ये जलना, इंसान इस वक्त जल रहा है। रीज़न क्या है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कहीं ना कहीं ये किसी अनदर पर्सन की बातों से हुई थी, ठीक है। आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये फैमिली मेम्बर से हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, और आपके पार्टनर इस वक्त इस बात का रिग्रेट कर रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि उन्हें ये लग रहा है कि अब चीज़ें अब क्या होगा, आगे का क्या स्टेप लूँ, कुछ इन्हें समझ नहीं आ रहा है। ओके, मन हो रहा है कि आपको सॉरी बोल दें, आकर के बात कर लें, ठीक है। इनके मन में ये है ना कि आप ही कहीं ना कहीं आप आ जाओ, आपके तरफ से कोई इनिशिएशन हो जाए, आप कहीं स्टार्ट कर दो, आपके तरफ से कुछ कॉल मैसेजेस आ जाए। रिग्रेट की एनर्जी में आपके पार्टनर, ठीक है। अपने जो भी मिस्टेक्स उन्होंने किए हैं उस चीज़ पे उन्हें रिग्रेट हो रहा है, और वो अब इस तरफ आना चाहते हैं कि स्टार्ट कैसे करें। सॉरी बोलने का मन तो हो रहा है इनका, लेकिन एक होता है ना, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स ये साथ में ही आया है ना, तो ये एनर्जी जो है ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स की है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बताता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न हो सकता है, ठीक है। ये मूवमेंट इसका बहुत स्लो है, ये प्यार तो करता है, मैच्योर पर्सन है, अपनी गलती को रियलाइज़ भी करता है, लेकिन ये स्टार्ट करने में कहीं ना कहीं अपनी तरफ से स्टार्ट करना इसको सही नहीं लगता, ठीक है। सॉरी बोलना चाहता है, आना चाहता है, लेकिन अपनी तरफ से स्टार्ट नहीं करना चाह रहा है। आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो सक्सेस ढूंढ रहा है कि चीज़ें फिर से बेटर हो जाए। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस रहा हो, पास्ट में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, उस चीज़ को ठीक किया जाए। और ये वाली एनर्जी है द हर्मिट, मतलब अपनी एनर्जी में खुद ही स्टक हैं। सक्सेस कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे शुरू करूँ, इस बात को आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये इस वक्त मुझे डीप रिग्रेट में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ओके गाइस, यहाँ से भी क्योंकि आप देख सकते हो कि इनको रिग्रेट तो है, अपने जो भी उन्होंने मिस्टेक्स किए हैं उस मिस्टेक्स पे इन्हें रिग्रेट है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी थी और साथ में हर्मिट है, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, एक पेनफुल एनर्जीज में गुजर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ ना, उस चीज़ में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स का भी दोष है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, ये बात वो समझ रहे हैं।
तो अब मैं चेक कर लेती हूँ कि आने वाले टाइम में क्या आपके पार्टनर्स आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या उनके तरफ से कोई इनिशिएट होगा। ओके, आप दोनों का यूनियन होगा। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या ब्रेकअप सिचुएशन में है तो क्या यूनियन होने के चांसेस हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें जो भी पर्सन हमारे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या ब्रेकअप सिचुएशन में है, उनके पार्टनर की तरफ से कोई इनिशिएशन होगा, क्या वो खुद चल कर आएंगे। आएंगे। देखो अभी आपके पार्टनर्स की एनर्जी ना इस वक्त क्या है, ये है, मैंने कहा फिर से हर्मिट का कार्ड आया है। तो एक डीप रियलाइजेशन है आपके पार्टनर्स को कि जो भी हुआ ये गलत हुआ। अपनी गलती को भी इंसान रियलाइज कर पा रहा है। ठीक है, एक होता है ना शर्म से चेहरा, शर्म से सिर झुक जाना, ऐसे आपके पार्टनर्स का इस वक्त हालत है। ठीक है, इस वक्त अगर उसने मिस्टेक किया, जिद में आकर के अगर रिश्ते को तोड़ा या फिर किसी बात का उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, उस वक्त ये रिलेशनशिप से भागने का कोशिश किया, तो अब ये फिर से रिलेशनशिप पे एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, फिर से आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये आएंगे। ओके, थोड़ा सा ये इनकी जो चीज़ें हैं थोड़ा स्लो होंगी। ठीक है, बहुत जल्दी नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये आपकी तरफ आएंगे। और क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज है कि आपके पार्टनर